आप सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास सबसे पहले करेंगे। 3 लेक्चर इतिहास के हम लोग कर चुके। आज चौथे लेक्चर का समय है। आज हम लोग चौथा लेक्चर करेंगे। इसी बीच आपको बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों का जो चैनल ये था, ऐसे हम लोगों ने शुरू किया था, इसको 550 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। ये अपने लिए उपलब्ध है और हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत, क्योंकि हमारा मानना है इसके माध्यम से ही बहुत सारे ऐसे छात्रों को इसका लाभ होगा जो कहीं कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या घर में लेटे हैं, यूट्यूब देखना है, कुछ और देखने के बजाय वो चैनल देखेंगे और उनको इससे लाभ होगा। आइए अपने टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। आज के हम लोगों के टॉपिक का जो सिलेबस रखा है, सबसे पहले तो आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल के बाद जैन धर्म, जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म, भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और इस्लाम धर्म। आज हम इतने टॉपिक कवर करेंगे। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे सवाल परीक्षा में प्रायः पूछा ही जाता है, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो। टीईटी की परीक्षा हो, बीएड की परीक्षा हो, आपकी पीसीएस की परीक्षा हो, सिविल सर्विसेज आईएएस का एग्जाम हो। अब ये प्रश्न किस स्तर का आता है ये अलग बात होती है, लेकिन इन टॉपिक से एक प्रश्न आना लगभग तय है। प्रायः कई परीक्षाओं में बौद्ध धर्म से सवाल मैंने अक्सर देखा है। वो पूछ लेगा कि कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी, या गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था, या जैन धर्म का संस्थापक कौन था। अभी हम लोग आज एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक, वो तथ्य निकालने की कोशिश करेंगे जिन पर आपको सामान्य अध्ययन जिनमें पूछा जा सकता है। चलते हैं। एक मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा पिछले लेक्चर का, और आप जरा सोचिए कि आपको आ रहा है, 1 सेकेंड में उसका उत्तर दे पाइए अपने मन में। उत्तर वैदिक काल में वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया जाता था, जिसका मकसद होता था। आपको याद आ गया कि नहीं याद आ गया? अगर याद आ गया तो सो गुड, अगर नहीं याद आया तो आपको और पढ़ने की जरूरत है। मजबूत कीजिएगा कि आखिर उसका आयोजन किस लिए किया जाता था। आइए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो गया। ये महाजनपद काल है, इसका समय लगभग 600 ईसा पूर्व निर्धारित करेंगे हम लोग, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल, जो कि 600 बीसी तक लगभग उसको पढ़ चुके थे। 1500 से 1000 बीसी और उसके बीच में ये समय रहा। अब महाजनपद काल, महाजनपदों की संख्या मानी गई है 16। ये वो समय है उत्तर भारत की राजनीतिक दशा का। उत्तर भारत जो था अपना, ये उत्तर भारत की राजनीतिक दशा हम लोग पढ़ेंगे पूरी। उत्तर भारत की राजनीतिक दशा में इस समय जनपद बनने की प्रक्रिया जो उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गई थी, वो आकर के महाजनपद काल में परिणत होती है। और उसका उत्तर भारत की राजनीतिक दशा क्यों ऐसी हुई? क्योंकि आर्थिक गतिविधियों का बोलबाला हो गया था। लोहे की खोज हो गई थी। लोहा बहुत बड़ा, लोहा एक ऐसा अवयव माना गया जिसके आधार पर जमीन की जुताई की जा सकती थी। तो आप समझ सकते हैं उससे क्या हुआ, अवशेष निकला फसलों का। उस फसल के अवशेष पर कब्जा कौन करेगा? तो एक राजन्य वर्ग या क्षत्रिय वर्ग का उद्भव हुआ होगा। फिर राजा ने अपनी सेना बनाई होगी, फिर राजा ने राजमहल बनाए होंगे। इस तरह से एक मजबूत राजतंत्र स्थापित होने लगे और वही क्रम धीरे धीरे बनकर के उभर कर आता है 16 महाजनपद के रूप में। आप देख रहे हैं बोर्ड पर, उसके नीचे लिखा है मगध सर्वशक्तिशाली। इन 16 महाजनपदों में मगध का साम्राज्य सबसे शक्तिशाली होगा और उसी पर नींव रखी जाएगी आगे मौर्य साम्राज्य की, जिसके महान सम्राट अशोक होंगे। वो हम लोग आगे मौर्य साम्राज्य करेंगे अगले यूनिट में। आज की हमारी यूनिट का पहला टॉपिक है महाजनपद काल या उत्तर भारत की राजनीतिक दशा। आप इसमें पॉइंट एक और लिखते जाइए। शुरुआत करिए इसकी, करते हैं हम लोग। इस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल कहते हैं, PGW। चित्रित धूसर मृदभांड काल। अब ये 16 महाजनपद कहाँ मिलते हैं प्रश्न होता है। ये इन महाजनपदों के काल के समय के ही शब्द, एक और शब्द दिया गया, उसको कहते हैं द्वितीय नगरीय क्रांति। ये लिखा हुआ है द्वितीय नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय क्रांति आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था हड़प्पा काल को कहा जाता है, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं द्वितीय नगरीय क्रांति। कभी पूछ लिया जा सकता है द्वितीय नगरीय क्रांति किस काल को कहते हैं, तो ये 16 महाजनपद का काल है या 600 बीसी का काल है, जब ऐसा हो रहा था, नगरों का निर्माण हो रहा था। महावस्तु में एक पुस्तक है महावस्तु, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेट है। बौद्ध धर्म से ही रिलेट है मुझे लग रहा है, जैन धर्म से नहीं, भी आगे पढ़ेंगे। उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है। लिख लीजिए महावस्तु पुस्तक में 16 महाजनपद। महावस्तु एक पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पढ़ेंगे आगे हम लोग। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसी तरह से एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। यह है आपका जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इसमें भी यही बात कही गई कि कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। यही 16 महाजनपद में 4 मजबूत निकलेंगे, फिर बाद में मगध आएगा। अभी
इसके बाद आप करिए, अगला लिखिए, इन महाजनपदों की प्रायः राजधानी पूछ ली जाती है। आपसे एक तरफ आप डालिए एक हेडिंग महाजनपद, दूसरी तरफ इसकी राजधानी, और जब आप महाजनपद कर रहे होंगे उसी के दौरान मैं आपको उससे जुड़ी हुई अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो मैं आपको लिखवा दूंगा। आप ऐसे अपनी कॉपी में डाल सकते हैं, एक तरफ लिखिए महाजनपद, महाजनपद, और दूसरी तरफ राजधानी, राजधानी, और इसी में बीच में या आगे अन्य में एक जगह छोड़ लीजिए जिस पर मैं आपको कुछ लिखवा दूंगा। या इसके साथ आप एक और चीज कर सकते हैं, राजधानी के बाद लिख दीजिए पहचान स्थल, अगली हेडिंग डाल दीजिए तीसरी, पहचान स्थल, कि वो किस स्थल से, यानी वो कहाँ स्थित है। पहले महाजनपद कौन सा है, नंबर 1 पे आएगा 16, फिर इनकी राजधानियां, और फिर पहचान स्थल, कहाँ पर आज के समय में वो स्थित था। सबसे पहले लिखे काशी, महाजनपद का नाम काशी, फर्स्ट में लिखेंगे काशी, और इसकी राजधानी जग जाहिर है वाराणसी, यहां पर आ जाएगा, आप लिखिए वाराणसी। वाराणसी क्यों है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो समझिए, इसके उत्तर में वरुणा नदी बहती है और दक्षिण में असी, तो वरुणा और असी के बीच बहने के कारण इसका नाम है वाराणसी। ये आजकल के आधुनिक कहां पर होगा, वाराणसी में होगा। फिर दूसरा राज्य लिखिए आप कौशल, बहुत मजबूत इंपॉर्टेंट, ये भी एक महाजनपद हुआ कौशल, कौशल। कौशल की राजधानी लिखिए साकेत, कुछ लोग श्रावस्ती भी मानते हैं, साकेत या श्रावस्ती, साकेत या श्रावस्ती, और ये आज का फैजाबाद मंडल है। साकेत अयोध्या के लिए भी कहा जाता है, तो वही एरिया हो गया ये आपका, ठीक है। अगला तीसरा लिखिए अंग, थर्ड पे डालिए आप अंग, अंग की राजधानी लिखिए चंपा, तीसरा है आपका, तीसरा महाजनपद अंग, और अंग की राजधानी आपसे ऐसे पूछ लेगा कौशल की राजधानी क्या थी, या 4 स्टेट लिखेगा, 4 राजधानियां लिखेगा, आपसे कहेगा मैच करिए, तो आपको सारे आने चाहिए। अंग की राजधानी चंपा, और इसका प्राचीन नाम था मालिनी, लिख लीजिए प्राचीन नाम क्या था, मालिनी, मालिनी। यह पटना के आसपास का एरिया है, मुंगेर का, मुंगेर के आसपास है ये जो अंग है आपका, ये मुंगेर बिहार जनपद, बिहार राज्य का मुंगेर जनपद के आसपास है। फिर लिखिए अगला मगध, चौथा, मैंने कहा था मगध सर्वशक्तिशाली होगा, और मगध के ही विषय में फिर हम आगे अलग से मगध पढ़ना पड़ेगा आपको, एक आध प्रश्न मगध से ही आ जाता है प्रायः। मगध की राजधानी राजगृह, या इसी को गिरि ब्रज कहा गया है, राजगृह, राजगृह, या ब्रैकेट में लिख लीजिए गिरि ब्रज, गिरि ब्रज। ये पटना, क्योंकि मगध की राजधानी क्या बनेगी बाद में, पटना, तो ये पटना ही के आसपास था। फिर लिखिए नेक्स्ट मल्ल, एक मल्ल गणराज्य, गणराज्य संघ था वास्तव में ये, लेकिन अब चूंकि हम लोग 16 महाजनपद कर रहे हैं तो उसी क्रम में मल्ल, राजधानी कुशीनारा या पावा, मल्ल, मल्ल, राजधानी क्या होगी इसकी, कुशीनारा, कुशीनारा, आप लिख करके लिख लीजिए पावा, कुशीनारा या पावा, मल्ल। ये देवरिया, कुशीनगर एक जनपद ही बन चुका है अपने वहां, कुशीनगर देवरिया वही एरिया है। एक महत्वपूर्ण बात है कि यहीं पर बाद में भगवान बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका निधन होगा। बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसको जब महात्मा बुद्ध का पढ़ रहे होंगे। अगला है चेदी, चेदी राजवंश का नाम है आपका चेदी, और इसकी राजधानी का नाम था सुक्तिमती, सुक्तिमती, राजधानी का नाम है सुक्तिमती। ये बुंदेलखंड का पूर्वी भाग है, कहीं बुंदेलखंड का पूर्वी भाग, इसकी पहचान जो होती है। शिशुपाल यहीं का राजा था, चेदी का जो राजा था शिशुपाल था। शिशुपाल की एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी अगर, तो शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का माना जाता था, और उसको जन्म लेते ही कृष्ण भगवान के सामने लाया गया। फिर उसकी एक कहानी है, कृष्णा या महाभारत देखेंगे उसमें आता है। फिर तमाम गालियाँ उसको माफ़ करने को कहा था, भगवान ने कहा था 100 गालियाँ शायद माफ़ कर दूंगा, भगवान कृष्ण ने कहा। और जब 101वीं गाली देंगे तो शिशुना जो ये हैं मिस्टर शिशुपाल, इनका हम वध कर देंगे। जब उन्होंने 101वीं गाली दी, यानी उन्होंने इंतहा कर दी, तो फिर उनका सुदर्शन चक्र जो कृष्ण धारण करते हैं वो चला, और फिर शिशुपाल का वध कर दिया उसने। शिशुपाल के विषय में। चेद के बाद वत्स, इंपॉर्टेंट राज्य है बहुत, वत्स समझ लीजिए, मत्स्य मगध को टक्कर देता था। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, कौशाम्बी, और ये इलाहाबाद के आसपास का एरिया है। ये वत्स मगध को चुनौती देगा, यानी बहुत शक्तिशाली ये भी एक था, वन ऑफ देम। फिर इसके बाद लिखे कुरु,
अगला आपका महाजनपद है कुरु। इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी लिखिए इंद्रप्रस्थ। और ये मेरठ और दिल्ली के आसपास का एरिया है। अभी भी हस्तिनापुर वहीं मेरठ के आसपास एक विजिट है, ऐतिहासिक स्थल घूमने लायक। पांचाल, अगला पांचाल। पांचाल की दो राजधानियां मानी जाती है। उत्तरी पांचाल की अहिछत्र, 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 और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। ये इनकी दो राजधानियां हैं, यानी कि ये उत्तरी पांचाल की और ये दक्षिणी पांचाल की। उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और काम्पिल्य दक्षिणी पांचाल की। और इसका एरिया बदायूं और फर्रुखाबाद से लगा हुआ मुझे लगता माना जाएगा, बदायूं के आसपास का एरिया है। काम्पिल्य महोत्सव भी किसी एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। इन्हीं सब महाजनपदों के नाम पर उनके नाम रख लिए गए हैं। मत्स्य, अगला लिखिए मत्स्य। मत्स्य, मत्स्य के विषय में एक तो मत्स्य के विषय में ये जानिए कि इसका उल्लेख जो है, मत्स्य एक महाजनपद था मत्स्य। इसकी राजधानी थी विराटनगर, विराटनगर। मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर। और इसका पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यानी ऋग्वेद में भी मत्स्य महाजनपद का या मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। और ये जयपुर के आसपास का एरिया है। विराटनगर है मत्स्य, ये वही वाला जयपुर के आसपास है जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। इसके बाद सूरसेन, सूरसेन, सूरसेन एक महाजनपद था। और इसकी राजधानी आज भी जो जीवंत शहर है आपका मथुरा, जीवंत शहर अब भी मथुरा। कुछ जीवंत शहर तब से चले आ रहे हैं अब तक। फिर लिखिए अश्मक, अस्मक। अब अस्मक के विषय में एक बात लिख लीजिए, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। आप यहीं पे छोटा सा लिख लीजिए, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। और इसकी राजधानी थी पोटन। और ये महाराष्ट्र में पहचान हुई है इसकी, महाराष्ट्र गोदावरी तट पर कहीं। अब पूछ लिया जाए आपसे, 16 महाजनपद है कि दक्षिण में स्थित महाजनपद का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे? अस्मक, और उसकी राजधानी थी पोटन। अगला अवंती, अवंती, अवंती। जैसे पांचाल की दो थी राजधानियां, ऐसे ही अवंती महाजनपद की भी दो राजधानियां थी। अवंती, उत्तरी अवंत की उज्जैनी, उज्जैनी, और दक्षिणी की महिष्मती, महिष्मती। दो राजधानियां हैं, एक उत्तरी पांचाल की, एक दक्षिणी एक उत्तरी अवंत की और एक दक्षिणी अवंत की। उत्तरी अवंत, दक्षिणी अवंत। और ये एमपी का एरिया है। उज्जैन आजकल भी है जो एमपी का मध्य मालवा का क्षेत्र, वहीं पर है। इसके बाद अगला है आपका गंधार, गंधार। गंधार शकुनी वाला गंधार, वही। गंधार की राजधानी सी तक्षशिला या पुष्कलावती का भी नाम आता है। तक्षशिला या पुष्कलावती, तक्षशिला आबलिक पुष्कलावती, गंधार। पेशावर के आसपास है ये गंधार, तक्षशिला या पुष्कलावती, पुष्कलावती, पुष्कलावती। और ये पेशावर के आसपास का एरिया है। इसके बाद अगला कंबोज, अगला महाजनपद है कंबोज, यानी कि 15 तक आप 15वां लिख रहे होंगे इस समय। कंबोज, कंबोज का जो आपकी राजधानी है वो लाजपुर, लाजपुर आबलिक हाटक, ये कंबोज। कंबोज के विषय में लिख लीजिए छोटा सा यहीं पे, जहां कंबोज लिख रहे हैं, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, घोड़ों के लिए, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ये पश्चिमी कश्मीर के आसपास कहीं माना जाता है, पश्चिमी कश्मीर। और लास्ट में लिखिए वज्ज, वज्ज ये भी संघ था वास्तव में, और इसकी राजधानी वैशाली। क्योंकि संघ था तो कई राजधानी है इसकी भी, वैशाली, विदेह, मिथिला, ये सब इसी के। मिथिला सीताजी वाला मिथिला होगा। ये वज्ज की राजधानियां हो गई। और वैशाली जो है यहाँ पे, इसको एक और नाम दिया गया था उस समय, मगधपुरम, मगधपुरम, वैशाली का नाम है ये आपका 16 महाजनपद की बात हमने की। ये बिहार का एरिया है। वैशाली जो है आपका, वज्ज जो है, ये कौन सा महाजनपद था? वज्ज, वज्ज महाजनपद। अब देखिए, आपको अच्छे विद्यार्थी को तो 16 महाजनपद याद होने चाहिए। मैप उठाइएगा,
आप इतिहास की पुस्तक उठाइएगा अथवा वो उठाइएगा, एटलस उठाइएगा, उसमें मैप पे इन सबको लोकेशन ट्रेस कीजिएगा, सारे महाजनपद आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ये कंबोज था, यहाँ पे अश्मक था, यहाँ पे वज्र था, यहाँ पे उज्जैन, सब आपके दिमाग में होते जाएंगे। लेकिन अगर आप एक सामान्य परीक्षा में बैठते हैं और करते हैं तो कम से कम आपको 2-3 बातें जरूर पता हो कि अश्मक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र है, या कंबोज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, या मगध की राजधानी राजगृह थी या गिरिव्रज थी। ये सब तथ्य आपको जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत मोटे तथ्य हैं। अगर ये भी नहीं आएंगे तो फिर परीक्षा में आपके लिए चुनौती स्वीकार करना कठिन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और कर लेते हैं। एक आध तथ्य जो महत्वपूर्ण है मुझे मिले थे, जैसे पांचाल का एक अन्य नाम आता है, वो आता है परिचक्र। पांचाल का एक अन्य नगर था जिसका नाम था परिचक्र, पांचाल के स्वयं परिचक्र। और कान्यकुब्ज पंचाल राज्य में स्थित था। कान्यकुब्ज ही शायद बाद में कन्नौज बना हो। कान्यकुब्ज पांचाल राज्य में था। एक उदयन राजा हुआ है जो कि वत्स का था। एक वत्स महाजनपद पड़ा था, इसका राजा था उदयन। उदयन ये बड़ा फेमस राजा हुआ। आपसे पूछ सकता है उदयन किस महाजनपद का राजा था, वो तो वत्स का था। और ये जो है वत्स उदयन पहले बौद्ध धर्म का विरोधी था। इसने बौद्ध धर्म का घोर विरोध किया। बाद में इसने पिंडोल एक साधु हुए बौद्ध धर्म के, उनके कहने पर इसने स्वीकार कर लिया बौद्ध धर्म। अब पोटन की स्थापना मानी जाती है। अश्मक उसकी राजधानी थी, तो राजर्षि अश्मक ने की थी। महर्षि अश्मक थे कोई, उन्होंने की थी। और जो गंधार की स्थापना है वो भरत के पुत्र तक्षक ने की थी। भरत के पुत्र तक्षक ने गंधार की स्थापना की थी। जो बुद्ध का समय है, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो समय है, यही समय है, महाजनपद काल है। 600 BC का समय है, मैंने लिखा था 600 ईसा पूर्व का। बुद्ध के समय इन महाजनपदों के अतिरिक्त कुछ गणतंत्र भी सत्ता में थे। गणतंत्र यानी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, जो आज आप देखते हैं कि एक मीटिंग होती है, एक सभा होती है, उसमें प्रस्ताव पारित किया जाता है, बहुमत देखा जाता है, वोट पड़ता है, जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट आते हैं वो विजयी होता है। इस तरह के तमाम प्रस्ताव पारित करके कुछ गणतंत्रों ने उस समय अपनी सत्ता स्थापित कर रखी थी। और बुद्ध के समय ये 10 महत्वपूर्ण गणतंत्र थे। इन्हीं में एक में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें पहला जो था गणतंत्र, 10 गणतंत्रों की बात आप केवल इतना लिख लीजिए, बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। आपको मैं 2-3 लिखवा रहा हूं, जैसे अभी लिख भी चुके हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, जहां बुद्ध जन्मेंगे, कपिलवस्तु के शाक्य। ये पिपरहुआ एक जगह है, बस्ती जनपद में, वहां पर है। फिर आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे रामग्राम के कोलीय। रामग्राम के कोलीय, रामग्राम के कोलीय, ये गणतंत्र हैं। और हमने आपको अभी बताया था वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी। इनसे आगे समुद्रगुप्त का भी संबंध होगा जब गुप्त काल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी। मिथिला के विदेह और कुशीनारा और पावा के मल्ल। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण गणतंत्र था उनके सामने, बुद्ध के सामने 10 गणतंत्रों में, वो था वैशाली का लिच्छवी। वैशाली का लिच्छवी था सबसे बड़ा, क्योंकि वैशाली के जो ये राजा आएंगे चेटक, उनसे तमाम लोग जुड़ेंगे, आगे आप देखेंगे। इसके बाद आप अगला देखिए, जो वज्र, एक आपको बताया था मैंने, वज्र के विषय में भी बताया था। वज्र ये 8 संघों का एक गणतंत्र था, यानी कि 8 ग्रुप इसमें मिले हुए थे। तो इसी का एक नाम है वज्र का अष्टकुलिक, लिख लीजिएगा। वज्र जो है ये सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य है, और इसमें क्या है, 8 गणराज्य मिले हुए हैं बुद्ध के समय का। यह 8 गणराज्यों का था। और जो कारीगर श्रेणियों में विभक्तित होते थे, कारीगर जो होते थे उनकी श्रेणियां होती थी, और श्रेणी के हेड को कहा जाता था ज्येष्ठक या जेठक। यह शब्द आता है जेठक या ज्येष्ठक। जो श्रेणी का, व्यापार की श्रेणियां होती थी कि एक तरह का व्यापार करने वाले एक श्रेणी में सब पूरे रहते थे, इनका होता था ये। श्रेष्ठी या श्रेष्ठ मुखिया था, सेठी या श्रेष्ठ मुखिया होता था। और गांव में गहपति कहलाता था वो, जो गांव में मुखिया होते थे उनको कहते थे गहपति। मैंने कहा ना, गणतंत्र में राजा जो होता था वो चुना जाता था, इलेक्शन बाई इलेक्शन, और उस इलेक्शन के लिए उसकी सभा होती थी, उसका नाम रखा जाता था परिषद का संस्थागार। गणराज्यों की जो परिषद थी उसका नाम था संस्थागार। ये अच्छी परीक्षाओं का प्रश्न है वैसे देखा जाए, और जानकारी तो हर विद्यार्थी को होनी चाहिए कि गणराज्यों की क्या व्यवस्था थी, क्योंकि आधुनिक व्यवस्था इन गणराज्यों से मिलती जुलती है। संस्थागार। और जो इनका मतदान अधिकारी होता था, मतदान अधिकारी आज का जैसे निर्वाचन आयुक्त है, उसको बोलते थे सलाका ग्राहक। सलाका
ग्राहक। मतदान अधिकारी को क्या कहते थे? ऐसे पूछ सकता है आपसे कि मतदान अधिकारी को बुद्ध के समय या गणराज्यों के समय क्या कहा जाता था, तो उसका नाम था सलाह का ग्राहक। जुलाहे को तंतुआय कहते थे, हम लोगों ने शायद वैदिक काल में पढ़ा था, वही शब्द यहाँ चलता रहा, ठीक है। और संथागार का जो प्रधान होता था उसका नाम विनय घर रखा गया है। संथागार का जो प्रधान रखा उसका नाम था विनय घर। इसके बाद हम लोग अब उन 16 महाजनपदों में इंटरनल घुसते हैं। 16 महाजनपदों में कुछ तो कमजोर थे, वो स्वतः समाप्त हो गए, लेकिन आखिरी में 4 बचते हैं, जिनमें मैंने कहा था वत्स एक महत्वपूर्ण था, कौशल महत्वपूर्ण था, मगध महत्वपूर्ण था। इनमें क्या हुआ, इन चारों में भी कहीं न कहीं युद्ध हुआ या अपनी सत्ता श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा हुई, और अंत में विजयी हुआ मगध साम्राज्य, महाजनपद मगध। और उसी मगध के महाजनपद पर नींव किसकी पड़ेगी? मौर्य साम्राज्य की। तो अब हम लोग अगली हेडिंग डाल लेते हैं इसी क्रम में, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, क्योंकि इसके विषय में पढ़ना, इसके राज्यों का जानना आपका बहुत जरूरी है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, अगली हेडिंग हम लोग ले लेते हैं, आप अपने उसमें कर लीजिए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध के विषय में शुरू करते हैं। सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में, पहला पॉइंट इसका, सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में। रामायण में मगध को कहा गया है बासुमती। रामायण में एक नाम दिया गया मगध के लिए, बासुमती। रामायण में कहा गया है बासुमती, और ह्वेनसांग इसको कहता है कुशाग्रपुर। कुशाग्रपुर ये कहता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग बहुत बाद में आएगा, हम लोग पढ़ेंगे आगे जब पढ़ रहे होंगे हर्ष को। और बासुमती कौन कहता है? रामायण। जरासंध के वंश का बृहद्रथ वंश था शुरुआत में, जिसे बिंबिसार ने, यानी बृहद्रथ वंश का वहाँ प्रशासन था, जिसे बिंबिसार ने परास्त किया। और उस बिंबिसार के परास्त करने के साथ ही हर्यक वंश की स्थापना हुई। तो मगध पर पहला जो हमको दिखाई देगा, ये क्या दिखाई देगा? हर्यक वंश से हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ने की। इसके पहले बृहद्रथ वंश था, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। हर्यक वंश, और इसकी स्थापना कौन कर रहा है? बिंबिसार। बिंबिसार पहला राजा, ये दिखाई देता है महाजनपद में। जब आप श्रेष्ठ राजाओं की बात करेंगे मगध करिए, बिंबिसार महत्वपूर्ण राजा था। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक नाम और आएगा बिंदुसार। अशोक जब पढ़ रहे होंगे, अशोक के पिता के रूप में, तो बिंदुसार से बिंबिसार को कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये बिंबिसार मगध का आएगा यहाँ पर, और वो बिंदुसार मौर्य साम्राज्य में आएगा। बिंबिसार के विषय में सिर्फ एक बात जानिए, इसने बृहद्रथ वंश की, हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसने क्या किया था? मगध को कैसे आगे बढ़ाया? प्रश्न तो ये भी है, मगध को कैसे इतना, मगध आखिर क्यों इतना शक्तिशाली हो गया? तो एक तो मगध को अच्छे शासक मिले। अच्छे शासक मिलने का मतलब अजातशत्रु मिला, ये बिंबिसार मिला, इन शासकों ने इसको आगे बढ़ाया। दूसरा, मगध के निकट लौह के तमाम भंडार थे। मगध की भूमि बहुत उपजाऊ थी, गंगा घाटी का प्रदेश था। मगध की जो राजधानी थी वो नदियों से घिरी हुई एक जलदुर्ग थी। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिनके कारण कि मगध को ही ये श्रेष्ठता हासिल हुई। उसी में से एक एक बात हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण बातें केवल यहाँ पर कर पाएंगे, अन्य आप अपने बेस बुक से ठीक से पढ़ डालिएगा इसको। फिर इसके बाद इसने क्या किया? तमाम रानियों से शादी की। बिंबिसार का एक बहुत महत्वपूर्ण वो था, लिच्छव से शादी कर लिया, कौशल से शादी कर लिया, प्रसेनजित, जहां मौका मिला इसने शादी की। इससे क्या हुआ? इसके राजवंश को मजबूती मिली। फिर इसके बाद एक था राजवैद्य जीवक। जीवक का नाम खूब आएगा, यही पूछ लेगा जीवक कौन था, और आपसे ऑप्शन में रख देगा कि राजा था, पुजारी था, राजवैद्य था, अथवा कोई राजकुमार था, इस तरह कुछ भी रख सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा राजवैद्य था जीवक को। इसने अवंत, जिनका हमने कहा था क्या, अवंत उज्जैनी जिनकी राजधानी थी, अवंत के शासक बीमार पड़े। अवंत के शासक प्रद्योत बीमार पड़ गए। अब वो इतने बीमार हो गए कि उनके बचने का कोई सहारा नहीं था। तो इसने क्या किया? अपने राजवैद्य जीवक को भेजा वहां। जीवक ठीक कराए उसके, तो उसके संबंध अवंत से कैसे हुए होंगे? ठीक हुए होंगे। और अवंत ने उसकी या तो अधीनता स्वीकार की या मित्रता थोड़े दिन रही, बाद में अवंती को उसने मिला लिया, इस तरह से। तो इस तरह से शासकों को बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, इन लोगों ने मिला करके आगे अपने मगध साम्राज्य को बढ़ाया है। राजगृह नगर की स्थापना की इसने। राजगृह जो इनकी राजधानी बनती है, राजगृह नगर की स्थापना की, दूसरा पॉइंट है इसका, राजगृह नगर की स्थापना। इसने बौद्ध संघ को दान भी दे दिया था बहुत कुछ। एक बेलवन संघ था, वही पूरा दान दे दिया था। बेलवन था, एक उद्यान था, उद्यान ही पूरा दान दे दिया था इसने इनको। नेक्स्ट,
इसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा यातना से इसकी कारागार में मृत्यु हो गई। यानी इसका पुत्र जो आएगा, बिंबिसार पहला शासक था, बिंबिसार के बाद दूसरा शासक आता है अजातशत्रु। कुछ लोग कहते हैं इसने मार डाला, और अजातशत्रु का फिर दूसरा नाम भी एक बड़ा कुणिक हंता करके आएगा अभी, अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब होता है दुश्मन जिसको जीत न सके, यानी इतना वीर था वो अजातशत्रु। तो माना जाता है कि अजातशत्रु ने, इसका टाइम 492 बीसी से 460 बीसी लिखा है इसमें, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 492 to 460 बीसी। ये जो पहले था अजातशत्रु, इसका नाम था कुणिक। कुणिक उस समय चंपा का राज्य था, चंपा का राजा था। बाद में इसने क्या किया, पिता को जेल में डाल दिया, यातना देकर मार डाला, और खुद ही मगध पर हो गया। इसने काशी और वज्र संघ दोनों को मिला लिया। तो काशी भी एक बड़ा राज्य था, वज्र संघ अपने आप में बड़ा राज्य था, उनमें फूट डाल के, वज्र संघ तो बहुत शक्तिशाली था, इसने अपने गुरु वगैरह की सहायता लेकर के कुछ ऐसे इसमें नाम एक आता है, ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया जो पहली बार दिखाई देते हैं, और इसने वज्र संघ में फूट डाल करके उनको अपनी तरफ मिला लिया। ये अजातशत्रु की कहानी मैं बता रहा हूँ। तो इसके विषय में लिखिए, इसके एक उसका नाम था वत्सकार, एक मंत्री था इसका, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था वत्सकार। इसकी मदद से इसने क्या किया था, वज्र संघ में फूट डाली और वज्र संघ को अपने में मिला लिया। लिच्छवियों पर इसने आक्रमण कर दिया। लिच्छवियों से इसका रिश्ता था, लिच्छवि राजकुमार चेटक की पुत्री चेलना बिंबिसार को ब्याही थी, यानी कि, लेकिन इसने लिच्छवियों पर आक्रमण के दो कारण दिखाए। एक तो इसने कहा कोई हल बिहल कोई चीज है ये न देना है, शायद ये हाथी होंगे, और एक 18 लड़ियों का हार इसने लिच्छवियों से इसकी मांग की, लिच्छवियों ने देने से मना कर दिया। एक कारण ये इसका आया। दूसरा इसने क्या कहा कि गंगा के किनारे के कोई स्थान के लिए विवाद हो गया, और इसने लिच्छवियों के अंदर वो फूट डाल करके उनको जीत लिया। लिच्छवियों पर आक्रमण का हो गया, इसी ने जीता। युद्ध में इसके जो यंत्रों के नाम मैं ले रहा था, आगे लिख लीजिए आप, रथमूषल और महाशिला कंटक। रथमूषल प्लस महाशिला कंटक, शिलाएं फेंकने का शायद रहा होगा, महाशिला कंटक। ये इसने हथियारों का प्रयोग किया। इसने भी वत्स वगैरह से शादियां की। राजगृह नगर में स्तूप का निर्माण करवाया, चूंकि इसी के सामने गौतम बुद्ध का अंत होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कौशल से इसने भी विवाह किया। वज्र को जब इसने हराया तो बुद्ध से भी सलाह ली, क्या इनके ऊपर युद्ध करना उचित है कि नहीं उचित है। इस तरह अजातशत्रु के विषय में आपने इतनी जानकारी बहुत है अजातशत्रु की। इसके बाद अगला नाम लिखिए उदयन। उदयन का समय 460 बीसी से 444 बीसी है। उदयन भी अपने पिता, जैसे पिता ने उनको मार दिया था बिंबिसार को, उसी तरह उदयन को कहा जाता है पितृहंता। तीसरा शासक जो हुआ उदयन, इसका नाम पड़ा पितृहंता। पितृहंता क्यों किसी का नाम पड़ेगा, क्योंकि इसने अपने पिता की कर दी थी हत्या, यानी अजातशत्रु को इसने मार दिया। और ये इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसका बड़ा काम पाटलिपुत्र की, जैसे राजगृह की उन्होंने की थी, इन्होंने पाटलिपुत्र की, जो कि पटना बाद में बना, पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसके बाद इसकी भी हत्या किसी ने छुरा भोंक कर दी, ऐसा माना जाता है। फिर कई राज्य आए, और आखिरी के इसके नाम लिख लीजिए, केवल अंतिम शासक का नाम कभी भी पूछ लिया जाता है, नागदशक। अंतिम शासक जो था इसका नागदशक था। इसके बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के केवल संस्थापक लिखिए, शिशुनाग वंश के संस्थापक लिखिए, उसका नाम शिशुनाग था। वैशाली इसने राजधानी बनाई। शिशुनाग वंश के विषय में मगध पर ही एक हर्यक वंश हो गया था। हर्यक वंश के बाद आप कर रहे हैं दूसरे वंश को। हर्यक वंश के बाद आपका कौन सा आया, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश यानी शिशुनाग ने इनकी स्थापना की। शिशुनाग, इसने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया, वैशाली दूसरी राजधानी। इसी के सामने दूसरी बौद्ध संगीत हुई, पहली अजातशत्रु के सामने होगी, हम लोग पढ़ेंगे आगे। दूसरी बौद्ध संगीत इसके सामने हुई, और महानंदिन अंतिम शासक था। बस कंप्लीट। महानंदिन, इसी का नाम नंदिवर्धन भी है, नंदिवर्धन या महानंदिन अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश लास्ट, तीसरा, जो मगध पर वंश हम पढ़ रहे थे, महत्वपूर्ण चीजें मगध के विषय में। अंतिम बात है, मगध का अंतिम वंश है नंद वंश। आप सबने वो अशोका देखा होगा सीरियल, या चंद्रगुप्त मौर्य वाला देखा होगा, वो नंद वंश का ही समूल नाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य की सहायता से करता है। तो उसी नंद वंश का जो अंतिम शासक था उस पर वो हमला करेगा, ये वही नंद वंश है। तो इसमें है महापद्म ने इसकी स्थापना की। महापद्म, नंद वंश की स्थापना किसने की, महापद्म ने। पुराणों में से पता नहीं क्या क्या कहा गया, सर्व छत्रांतक एक शब्द कहा गया है, भार्गव कहा गया है, यानी परशुराम के अवतार थे लोग।
लेकिन एक खास बात है, नंद वंश के जो शासक थे, इन्होंने जो उपाधि ली थी उसका नाम था एकराट। पूछ ले किस वंश के शासकों ने एकराट की उपाधि ली थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा नंद वंश के शासकों ने एकराट की उपाधि ली थी। खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख कहता है कि कलिंग विजय की जिनासन की प्रतियां उठा ले गया और एक नहर भी बनवाई। और इसी के 8 पुत्र थे। उन 8 पुत्रों में से अंतिम का नाम था घनानंद, जो व्यस्त रहता था अपने अय्यासी में, अपने चाटुकारों से घिरा रहता था। इसका बड़ा अच्छा सीरियल में भी दिखाया है घनानंद का, जब आप पढ़ेंगे इसका चरित्र बड़ा अद्भुत है। उसी घनानंद को विदेशी आक्रमण होंगे उसी दौरान, और उसी घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से करेंगे। हम लोग आगे जब अगली यूनिट करेंगे तो इस पर बढ़ जाएंगे कि अब चंद्रगुप्त मौर्य कैसे स्थापित होते हैं। वहाँ से परीक्षा में प्रश्न लगभग 100% एक आध पूछा ही जाता है। इसके विषय में कुछ और बातें सुन लीजिए, जैसे घनानंद के सेनापति का नाम भद्रसाल, ये तथ्य है, लिख लीजिए। पाणिनि ने एक नंदोपक्रमाणि नामक मात्रक तौल का आविष्कार किया था। पाणिनि इसका समकालीन है। पाणिनि ने नंदोपक्रमाणि तौल यंत्र का उल्लेख इसने किया है, निर्माण किया था। पाटलिपुत्र जल दुर्ग था, हमने पहले ही बताया था आपको। इसके बाद एक इसी में छोटी सी 2-3 तथ्यों की बात है, वो भी कर लीजिए क्योंकि बाद में टाइम नहीं आएगा हम लोगों को, या फिर इसको हम विदेशी आक्रमण को आगे अगले उससे करेंगे। जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेंगे तब देखेंगे कि विदेशी आक्रमण होते हैं किस किस के, और फिर कैसे मौर्य साम्राज्य को लाभ मिलता है चंद्रगुप्त का। क्योंकि अगर सिकंदर का हमला भारत पर न होता तो शायद मौर्य साम्राज्य स्थापित न होता, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण से भारत तितर बितर हो गया। मगध की चूलें भी कहीं न कहीं दूर तक हिली, और उसी दौर में इसको मौका मिला चंद्रगुप्त को चाणक्य की सहायता से सेना एकत्रित करने का, और उसने मगध पे आक्रमण कर दिया जाकर के, और मगध में अपना राज स्थापित कर लिया। ये टॉपिक हम लोगों का पूरा होता है मगध महाजनपद का एक टॉपिक। इसके बाद हम लोग जो दूसरा टॉपिक देख रहे होंगे, आप लिखा हुआ है जैन धर्म। अब हम लोग आएंगे जैन धर्म पर। जैन धर्म के विषय में बहुत ज़्यादा हम लोग जानकारी नहीं ले सकते, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए केवल इतना महत्वपूर्ण है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था और इनके विषय में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें, वो लिख लीजिए आप। सबसे पहले तो लिखिए जैन धर्म के विषय में हम लोग शुरू करते हैं। इसके जो संस्थापक हैं, जो नाम लिखा आप देख पा रहे होंगे बोर्ड में लिखा हुआ है ऋषभदेव। इन्हीं ऋषभदेव का एक नाम है आदिनाथ। जैन धर्म में वास्तव में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर। उन्हीं जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के विषय में थोड़ा थोड़ा आपको, 24 के विषय में नहीं संभव है आप याद कर पाएं, केवल 4-5 के विषय में जानेंगे। और महावीर स्वामी चूंकि इसके सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, 24वें हैं, उनके विषय में जानेंगे। जैन धर्म के संस्थापक लिखिए, संस्थापक है सबसे पहले ऋषभदेव, या ब्रैकेट में लिख दीजिए आदिनाथ, ब्रैकेट में आदिनाथ। दूसरे इनका उल्लेख, कुछ का उल्लेख इनके एक अरिष्ट नेम है, एक तीर्थंकर इनके आएंगे अरिष्ट नेम। अब चूंकि 24 हैं तो 24 तो नहीं जान सकते हम लोग, अरिष्ट नेम। इनका उल्लेख ऋग्वेद में, इंपॉर्टेंट इसलिए हो गए हैं, यानी ये ऋग्वेद के समकालीन है। एक शांतिनाथ है इनके बहुत बड़े तीर्थंकर। और फिर 23वें का आप नाम लिख लीजिए सीधे सीधे, 23वें महत्वपूर्ण होंगे पार्श्वनाथ। इन सब तीर्थंकरों के कोई ना कोई पशु से संबंध है, उतना ज़्यादा में हम लोग गहराई में नहीं आएंगे, महावीर स्वामी के विषय में जानेंगे, लेकिन पार्श्वनाथ के विषय में जान लीजिए। पार्श्वनाथ वैसे देखिए सांप जैसा ये लगा हुआ ना, तो इनका सर्प से संबंध था, बस इतना ध्यान रखिएगा एक बात, पार्श्वनाथ। और ये 23वें थे, और 24वें हो गए आपके महावीर स्वामी। देखिए यहीं पर अंतर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं उस समय, लेकिन जैन धर्म पुराने समय से चला आ रहा था। जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर, जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव या आदिनाथ, और इनके 24वें तीर्थक हैं महावीर स्वामी। और ये जो 2 हैं लास्ट के, यही ऐतिहासिक हैं, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। और सब ऐतिहासिक नहीं, ऋग्वेद में नाम जरूर अरिष्ट नेम का मिलता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है, कुछ ऐतिहासिक नहीं इनको मान सकते हम लोग। पार्श्वनाथ के विषय में केवल इतना समझिए, 250 वर्ष पहले हुए महावीर स्वामी से। इनके पिता काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा थे। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए। इनके अनुयायी क्या कहलाए? पार्श्वनाथ के निर्ग्रंथ। पूछ लेगा कभी किसके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए, और आपसे 4 ऑप्शन देगा, आदिनाथ, अरिष्टनेम, पार्श्वनाथ, महावीर। तो निर्ग्रंथ कौन कहलाया? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहलाए। इन्हें सम्मेद पर्वत पर प्राप्त हुआ था, निर्माण प्राप्त हुआ था।
इनके भी 4 महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। और इनका जन्म हुआ था 540 BC। अब आप महावीर स्वामी के विषय में लिख लीजिए 10-5 बात। आप महावीर स्वामी के विषय में थोड़ी बातें बहुत अनिवार्य है लिखना। वैसे तो महावीर स्वामी पर एक लेक्चर पूरा होना चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं है। आप महावीर स्वामी के विषय में 10 तथ्य ऐसे लिख लीजिए जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपसे। जन्म लिखिए 540 BC, कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम, अब वैशाली कहाँ है आपको मैंने महाजनपद कराए, उसमें ढूंढिएगा, ये होमवर्क हो जाएगा आपका। कुंडग्राम वैशाली। इसके बाद सिद्धार्थ के यहाँ इनका जन्म हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ, माँ का नाम त्रिशला। माँ का नाम, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला। त्रिशला ये भी चेटक के परिवार से थी, इसीलिए लिच्छवियों का नाम बार बार हम लोग लेते रहे हैं। इनकी माँ जो थी लिच्छवी राजकुमारी ही थी, लिच्छवी हमने उसमें पढ़े थे। इसके बाद इनकी एक पुत्री, इनके बचपन का नाम था वर्धमान, बचपन का नाम है वर्धमान। और इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। लिखते जाइए अब, क्योंकि इतना सारा लिखना संभव नहीं, फिर और हम लोग को कई टॉपिक करने हैं। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना, उसी का एक नाम है अणुजा। इसका विवाह हुआ जामाल के साथ। इनकी पुत्री प्रियदर्शना, अणुजा, उसका विवाह हुआ जामाल के साथ, और जामाल महावीर का पहला शिष्य बना। जामाल महावीर का पहला शिष्य बनता है, दामाद है इनका। लगभग इन्होंने भी तमाम तपस्याएं की, तमाम साधना की, उसके बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। 30 वर्ष में गृह त्याग किया। बुद्ध की तरह कुछ कुछ इनकी भी कहानियां हैं। 12 वर्ष बाद जुम्भिक ग्राम के समीप इनको ऋजुपालिका नदी तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी तट पर? ऋजुपालिका नदी तट पर। किस वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे। ऋजुपालिका तट की नदी पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुआ। और ज्ञान को इनके कहा गया, सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य। एक शब्द आता है कैवल्य, कैवल्य, और ब्रैकेट में लिख लीजिए सर्वोच्च ज्ञान, जो कि किसको प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ। केवलिन कहलाए, अर्ह कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए। और 72 वर्ष में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। 468 BC में इनकी मृत्यु हो गई, जब ये 72 ईयर ओल्ड थे। महावीर के उपदेश अर्धमागधी भाषा में है। बौद्ध साहित्य में इन्हें निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। निगंठनाथ पुत्र। तमाम जो इतिहास की परीक्षाएं होती हैं, PGT TGT में प्रश्न मुझे याद है आता था, निगंठनाथ पुत्र किसने कहा है? बौद्ध साहित्य ने इन्हें कहा है। भगवती सूत्र एक ग्रंथ, मैंने कहा था 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। उसमें तमाम तीर्थंकरों की जीवनियों पर भी प्रकाश पड़ता है, यानी वो जैन ग्रंथ इसीलिए है। पार्श्वनाथ के मैंने 4 आपको बताए थे, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, आस्तेय। महावीर स्वामी ने उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। तो अब कितने हो गए महाव्रत? 5 हो गए। 4 तो थे ही, 5वां जोड़ दिया। त्रिरत्न है इनका। त्रिरत्न में याद रखिएगा, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। श्रद्धा, ज्ञान, आचरण। सम्यक शब्द तीनों में जुड़ा है। सम्यक, श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, ये क्या है? इनके त्रिरत्न हैं। बौद्ध जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। फिर उसमें तमाम है आश्रव, श्रवण, निर्जरा, बंधना, कैसे कर्मों का प्रवाह होता है जीव की ओर, फिर कम होने लगता है। ये सब आपके अंदर की बातें, उतनी सारी बातों में हम लोग नहीं जा सकते। हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। महावीर ने एक संघ स्थापना की। उस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी थे, इनको गणधर कहा गया। उन गणधरों में 10 की मृत्यु जो है 11 में महावीर के सामने हो गई थी। 11वां जो सुधर्मण था वो जीवित बचा। कौन बचा? सुधर्मण। और वही संघ का प्रथम अध्यक्ष बना, जो जैन धर्म का है। जैन धर्म में कुछ शब्द आते हैं जैसे सल्लेखना। एक राजा आएगा बाद में, वो सल्लेखना से ही अपना जीवन त्याग देगा। सल्लेखना माने उपवास द्वारा शरीर का त्याग। बहुत बड़ा राजा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग जब अगला मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे होंगे। तो सल्लेखना उपवास द्वारा शरीर का त्याग। फिर जैन धर्म क्या हुआ? दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया। जैन धर्म किसमें बटा? दिगंबर, श्वेतांबर। एक्चुअली हुआ ये कि जैन धर्म की मृत्यु के बाद जो इनके अनुयायी थे, ये अकाल पड़ा बहुत बड़ा। उस अकाल में कुछ लोग दक्षिण चले गए और कुछ लोग चले गए उत्तर। तो जो दक्षिण चले गए उनको कहा गया दिगंबर। दिगंबर ये दक्षिण चले गए थे, और जो यहाँ रह गए इनको कहा गया श्वेतांबर।
दिगंबर का मतलब हो गया ये नग्न रहने लगे, जो जैन धर्म के आज भी साधु तमाम नग्न रहते हैं वो कहे गए दिगंबर। और ये श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको कहा गया श्वेतांबर। तो आपसे इतना ही पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के जो दो शाखाएं हैं वो मेन क्या हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। ये जो दक्षिण चले गए, हालांकि जब ये लौट के आए यहाँ तो इनका दोनों का बड़ा संघर्ष हुआ आपस में, लेकिन फिर उसमें श्वेतांबर ज़्यादा मजबूत सिद्ध हुए अपेक्षाकृत दिगंबर की। जो दिगंबर गए थे उनके अनुयायी का मेन नाम था भद्रबाहु। जो दिगंबर का साधु मेन था अनुयायी, भद्रबाहु के अनुयायी जो थे भद्रबाहु। और स्थलबाहु थे इसमें, स्थलबाहु। श्वेतांबर में कौन थे, स्थलबाहु। जैनों के मजबूत केंद्र जो स्थापित है उज्जैन और मथुरा। एक आदिनाथ का बहुत अच्छा मंदिर बना दिलवाड़ा में। कभी जब हम लोग मंदिरों की चर्चा करेंगे वास्तु की तो आएगा, दिलवाड़ा का मंदिर आदिनाथ का बना हुआ है। इसके बाद जैन संगीतियाँ हुई। जैन संगीतियों में 5 जैन संगीतियाँ हुई हैं अब तक। पहली चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी पाटलिपुत्र में। आप ऐसा करिएगा, ये होमवर्क में लिख लीजिए, जैन संगीतियाँ लिखिए, हेडिंग डालिए आप जैन संगीतियाँ और पेज छोड़ दीजिए। जैन संगीतियाँ, जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियों में 1, 2, 5 हैं आपकी, और पांचों जरा लिखिएगा कहाँ हुई और उनको उसमें कौन अध्यक्ष था। आसानी से मिल जाएगा किसी भी बेसबुक में। इसके बाद जैन मठों को बसादी कहा जाता है। जैन मठ जो बने उनको बसादी नाम दिया गया। वही जो 11 प्रमुख शिष्य गणधर कहलाए थे वही गंधर्व शब्द भी आता है उनके लिए। अमोघ वर्ष एक बहुत बड़ा राष्ट्रकूट नरेश हुआ, हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूटों को आगे। वो बहुत बड़ा जैन शासन, जैन धर्म को संरक्षण देने वाला था। ये तीर्थंकर, अरहत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सब श्रेणियां हैं जैन तीर्थंकरों की, जैन साधुओं की। वो आपको और ज़्यादा जब आप जैन धर्म के अंदर जाएंगे तो आवश्यकता पड़ेगी उसको। इन्हीं के 12 अंग हैं, यानी 12 अंग माने गए हैं, 12 उपांग हैं इनके। और जैन धर्म के विषय में हम लोगों ने कर लिया। वैसे जैन धर्म पे बहुत ज़्यादा है बताने को, लेकिन मैं आपको ना तो बता सकता हूँ और ना ही संभव है। इसके बाद आप आते हैं बौद्ध धर्म। लिखिए, अगली हेडिंग डालिए बौद्ध। मैं होमवर्क आपको दिया वो जरूर करिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए मैं उसको कहा होमवर्क पे। इसके बाद आइए बौद्ध धर्म। जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म। बौद्ध, इसके विषय में भी 10-15 बातें महत्वपूर्ण जानी है। ये बहुत प्राचीन नहीं था, इसमें सीधे 600 BC में इनका जो तमाम संप्रदाय हैं उन्हीं में से एक आता है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मगध ये जो महाजनपद पढ़ रहे थे 600 BC में, उस समय 62 संप्रदाय माना जाता है उदय हो गया था। 62 संप्रदायों का उदय हो गया। 62 संप्रदायों में आपस में सब ये संप्रदाय इनका, ये संप्रदाय इनका, इस तरह समझ लीजिए बहुत ज़्यादा एक अराजकता टाइप का इस मामले में फैल गया था। तो इसी में से कुछ लोग उभर कर आए जिन्होंने एक उपदेश दिया अपना और अपनी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वही बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध हैं, वही जैन धर्म के महावीर स्वामी हैं या अन्य लोग हैं। इन 62 संप्रदायों का है। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध है प्रवर्तक, इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ, बचपन का सिद्धार्थ, या यही बन जाएंगे जब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो गौतम बुद्ध। इनकी माता का नाम, इनका जन्म 566 BC, 566 ईसा पूर्व। अब जरा तुलना कीजिएगा, बड़े कौन थे, महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध उम्र में? घर पे करिएगा, देखिएगा। 566 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी आजकल नेपाल में है, कभी घूमने जाइएगा। इनके अन्य नाम आए हैं जो तथागत, भगवान गौतम बुद्ध को तथागत कहते हैं। शाक्य मुनि भी एक नाम आया इनका, चूंकि शाक्य कुल में जन्मे थे तो एक शाक्य मुनि इनका नाम आया है। शाक्य एक राज्य था, उस राज्य के राजकुमार थे ये। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, पिता का नाम शुद्धोधन, राजा थे शुद्धोधन। और माता का नाम महामाया। महामाया माता इनकी जन्म देते ही मर गई थी, इनका मृत्यु हो गई थी, तो इनका पालन पोषण जो किया था वो गौतमी ने किया था। इनकी मौसी माना जाता है, मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। 16 वर्ष में इनका विवाह हो गया एक शाक्य कन्या से, यशोधरा। किससे विवाह हुआ इनका? यशोधरा से। और पुत्र इनके थे राहुल, पुत्र का नाम राहु रखा गया। वही राहु केतु से ही शायद राहुल कहते हैं, इन्होंने ही रख दिया समझ के कि राहु आ गया, राहुल आ गया, राहुल। और यशोधरा के भी 2 नाम मिलते हैं। यशोधरा जो इनकी पत्नी थी बिंबा, कभी पूछ ले, बिंबा भदक्षणा, भदक्षणा। 29 वर्ष में इन्होंने घर त्याग दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण एक शब्द दिया गया गृह त्याग को इनके बौद्ध धर्म में, महाभिनिष्क्रमण।
महाभिनिष्क्रमण कहा गया। घर त्याग दिया, सिर मुड़वा लिया, सन्यासी के वेश में आ गए। माना जाता है इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। आपको याद होगा, बचपन में भी ये कहानी पढ़ी होगी कहीं आपने, कि पहले इसको देखा फिर उसको देखा, क्रम बनाइएगा। लास्ट में इन्होंने सन्यासी देखा और उसी से प्रभावित होकर के बाद में सन्यास में चले गए। रोगी को देखा, बीमार को देखा, वृद्ध को, इस तरह देख करके काफ़ी परेशान हुए। इनके पहले एक गुरु मिले इनको, अलार कलाम, वैशाली के निकट ही सांख्य दर्शन के प्राचार्य थे। वो मिले, उन्होंने इनको उपदेश वगैरह दिया, लेकिन कुछ इनके समझ में आया नहीं। लेकिन गुरु तो हो ही गए इनके। बाद में गया चले गए गौतम बुद्ध, वहीं गया चले गए। फिर वहाँ पर वैशाख पूर्णिमा को, 35 वर्ष की उम्र हो गई इनकी जब, तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा को ही जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा को ही ज्ञान प्राप्त हुआ और वैशाख पूर्णिमा को ही इन्होंने अपना शरीर त्याग किया। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में बहुत पवित्र मानते हैं। निरंजना नदी तट पर, निरंजना नदी का नाम है निरंजना, या इसी का एक नाम और मिलता है पुनपुन। पुनपुन नदी तट पर इनको ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया तो फिर इनके जो उरुवेला, उस समय बोध गया को कहा जाता था, वहीं ज्ञान प्राप्त हुआ। उरुवेला बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। वहाँ से फिर ये सारनाथ आ गए। सारनाथ का उस समय का नाम आया है अभिलेखों में इसिपत्तन। ये सब पूछा जाता है परीक्षा में आपके। सारनाथ का नाम क्या था? इसिपत्तन। सारनाथ से इसिपत्तन आए, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया, और वो जो 5 सारनाथ में उपदेश हुआ पहली बार, उसके लिए एक बड़ा सा शब्द आ गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। माना जाता है कि धर्म का पहिया चल पड़ा। जो 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया वहाँ इसिपत्तन में, उसका नाम हो गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ये बड़ा सा शब्द है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। फिर इनके उपदेश हर साल ये बरसात में एक जगह रुक जाते थे। अब भी तमाम साधु ऐसे होते हैं, आप पता लगाइएगा, तो वो जो इसको चौमासा टाइप बोलते हैं, ये एक जगह ही रुक कर बिताते हैं। ये बरसात में इधर उधर नहीं घूमते। अब तो तमाम संसाधन हो गए, रोडें अच्छी हैं, पुल बने हैं। उस समय शायद और नदियों में बाढ़ आ जाती होगी तो संभव नहीं होता होगा कि इधर उधर यात्रा कर सकें, तो एक जगह रुक कर बिताते थे। तो जब जहाँ ज़्यादा बिताते थे वहीं ज़्यादा उपदेश देते थे। चूँकि इनका ज़्यादा समय कौशल में बीतता था। कौशल अभी जो साकेत वाला बताया था मैंने, श्रावस्ती के आसपास, श्रावस्ती में एक सहेत महत प्लेस भी है, उसका नाम पहले सहेत महत था। वहाँ पर तमाम समय इन्होंने बिताया। तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए? कौशल में दिए। और इनके प्रधान शिष्यों के नाम थे आनंद और उपाल। 2 बड़े महत्वपूर्ण शिष्य हैं इनके, आनंद प्लस उपाल। फिर तपस्या के बाद इन्होंने, माना जाता है कि हिरण, एक और अगला इनका मेन तथ्य लिखिए आप, और तपस्या वाली बात बहुत लंबी हो जाएगी। आप लिखिए इनकी 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी पर 486 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। 486 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई, हिरण्यवती नदी तट पर, हिरण्यवती। और इसके लिए शब्द दिया गया मृत्यु के लिए इनका क्या? महापरिनिर्वाण। ये इसके बाद माना जाता है आखिरी में कुशीनारा के मल्लों के वहाँ थे, या पावा के मल्लों के वहाँ थे, और एक चुंद नामक सुनार के घर भोजन किया। फिर वहीं पर किसी कन्या ने इनको सूकर मांस या भोजन करा दिया, उसकी वजह से इनको हो गया। बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। खैर उसी अवस्था में इनकी बाद में मृत्यु हो गई। और आनंद इनका जो शिष्य था, इसको इसी बात का कष्ट था। वो कहता था कुशीनारा जैसे छोटे से राज्य में हमारे महात्मा बुद्ध की मृत्यु क्यों हुई, बड़े राज्य में क्यों नहीं की हुई। उसने कहा कि वो 6 बड़े नाम लिए हैं, श्रावस्ती, चंपा, राजगृह, साकेत, कौशाम्बी, काशी। ये उस समय के 6 महानगर माने गए हैं। फिर से सुनिएगा, श्रावस्ती, चंपा, राजगृह, साकेत, कौशाम्बी, काशी। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के विषय में लिख लीजिए। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, और उनको कहा गया बुद्ध प्लस धम्म प्लस संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ये हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न अलग थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अलग हैं ये। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ। और इसी में जो इन्होंने दुख को हरने का तरीका बताया महात्मा बुद्ध ने, जो कि अब तक पॉपुलर है, जो इसको बैलेंस कहा जाता है, संतुलन की रास्ता कहा जाता है, उसका नाम था अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक दुख निवारण करने के इन्होंने तरीके जो बताए, कैसे दुख दूर हो सकता है। माया के लोभ में मत फंसिए, अष्टांगिक मार्ग। माया के लोभ में मत फंसिए, आँखों को अपनी जहाँ टिकाना चाहिए वहीं टिकाइए, कठिन परिश्रम कीजिए, बैलेंस जीवन जिए। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। ये सब बातें जो हमारे तमाम ऋषि मुनियों ने बाद में कहीं, या बाद में बहुत सारे साहित्यकारों ने कहीं,
वो सब बातें भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग या अपने उपदेशों में ये बातों बताकर गए थे कि भौतिकवाद और अध्यात्म के बीच जो संतुलन है, जब तक वो नहीं बनेगा तब तक सृष्टि या मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकता। और हम लोग उसी की खोज में हैं। आप जो भी कर रहे हैं या हमारे आसपास के जो लोग जो भी कर रहे हैं, सब उसी की खोज में लगे हुए हैं कि मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो कैसे श्रेष्ठ साबित किया जाए। अंधी दौड़ में कहीं नहीं भागना है। इसके बाद ये जो मार्ग है इसी को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। अष्टांगिक मार्ग को कहा गया है भिक्षुओं का कल्याण मित्र। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त है, और निर्वाण इसी जन्म में संभव है, यानी कि प्राप्त है, लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। प्रतीत्य समुत्पाद एक शब्द आया है, याद रखिएगा, कभी आ जाए, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। प्रतीत्य समुत्पाद, एक 12 क्रम दिया है, द्वादश निदान, उसी से जुड़ा हुआ है प्रतीत्य समुत्पाद। ये सब धर्म मूलतः अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते, अनात्मवादी हैं, आत्मा को नहीं मानते, नैरात्मवादी हैं और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म की बात मैं कर रहा हूँ। जैन धर्म हालांकि अनात्मवादी नहीं है बल्कि आत्मवादी है, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है बौद्ध धर्म। बौद्ध संघ की व्यवस्था बिल्कुल जो हम लोग गणतंत्रों की व्यवस्था कर रहे थे, इलेक्शन होता था, राजा चुना जाता था, वही सारी लागू है। जो कार्रवाई इनके वहाँ करते थे प्रस्ताव को, उसमें 20 संख्या कोरम फिक्स कर रखा था कि कोरम कितना होगा 20, 20 से कम लोगों में कोई कार्रवाई सभा में शुरू नहीं की जाती थी। इनके 4 उपवास बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले एक तथ्य कि संघ में जो भी व्यक्ति प्रविष्ट होता था उसे कहते थे उपसंपदा। उपसंपदा, संघ में प्रविष्ट होने को कहते थे उपसंपदा। और इनके जो मैंने कहा 4 उपवास है, अमावस्या, पूर्णिमा और दोनों चतुर्थी। उपोषथ के नाम से जाने गए। उपोषथ मैंने पहले ही बताया, वैशाख पूर्णिमा, जन्म, मृत्यु और ज्ञान। बुद्ध से जुड़े 8 स्थान जो महत्वपूर्ण हैं, देखिए बुद्ध से जुड़े 8 स्थान जो महत्वपूर्ण हैं: लुम्बिनी, जन्म, गया, ज्ञान, सारनाथ, उपदेश, श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश, आगे कोई महत्वपूर्ण नहीं, संकास्य, राजगृह, वैशाली, कुशीनारा, मृत्यु। ये अष्टमहास्थान कहा गए हैं। अष्टमहास्थान आप याद कर लीजिएगा। अष्टमहास्थान अगर अच्छे विद्यार्थी हैं तो जो बैठने की व्यवस्था संघ में करता था उसको कहते थे आसन प्रज्ञापक। आसन प्रज्ञापक। 15 वर्ष से कम व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाता था संघ में। दासों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, स्त्रियों को भी प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन इनके प्रमुख शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों को प्रवेश दिया गया। और बुद्ध ने कहा था अब स्त्रियां, ऐसा कथन कहीं मिलता है कि स्त्रियां प्रवेश कर गई हैं, ऐसा उन्होंने कहा, क्यों पता नहीं। और अब संघ बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, इसकी उम्र कम हो जाएगी। मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप आ जाइए, इस अगला हेडिंग डालिए, बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। आप जल्दी जल्दी लिखेंगे। संगीतियाँ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली लिखिए, स्थान राजगृह। पहली 483 BC, राजगृह। स्थान क्या हुआ? राजगृह। और इसमें शासक कौन था? उस समय अजातशत्रु था, और वही अजातशत्रु जो आपने अभी मगध में पढ़ा था। और अध्यक्ष का नाम लिख लीजिए, महाकश्यप। अध्यक्ष पूछ लेता है, महाकश्यप और अजातशत्रु। 4 बातें आपको संगीत से जुड़ी आनी चाहिए। कौन कौन सी? समय, स्थल, शासक, अध्यक्ष। दूसरी का हम बोल देंगे आपको सीधे सीधे। लिखिए, 383 BC, 383 वैशाली, कालाशोक। इसका राजा था कालाशोक और अध्यक्षता सावक मीर। इसी में स्थविर और महासंधिक में 2 में बट गया था। इनका जो संघ था वो बौद्ध धर्म स्थविर व महासंधिक में बट गया। तीसरी 251 BC, ये सब BC में हैं। और ये हुई थी आपकी महासम्राट अशोक के आगे, पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र, अशोक। और उस समय इसका अध्यक्ष था मोगलपुत्र तिस्स। मोगलपुत्र तिस्स, मोगल बहुत पूछा जाता है। तिस्स आपसे यही पूछ रहा, अशोक के सामने कौन सी संगीत हुई थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? चौथी। प्रथम शताब्दी यानी फर्स्ट AD में है। अब पता नहीं कब हुई है एग्जैक्ट। 76 वही कनिष्क के सामने मानी जाती है। ये कुंडलवन में हुई, कश्मीर। कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर। और वही कुषाण जो राजा है इनका, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। वसुमित्र, वसुमित्र।
और कनिष्क के समय हुई माना जाता है। इसी में हीनयान व महायान में दो में बट गया था। जो बौद्ध धर्म है आपका, हीनयान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हीनयान और महायान दो में बट गया। महायान वगैरह मूर्ति पूजक रहे और हीनयान वगैरह मूर्ति पूजक नहीं रहे, ऐसे इनका चल गया, चौथे में बटे हैं। ठीक है, ये चारों हो गए। हम लोग जब पढ़ते थे तो इसका हमको याद है कोड एक याद बनाया था, हालांकि कोड बहुत नहीं विश्वास करता मैं बनाने में। इसका कोड एक बनाया गया था उस समय, रवा पाक। देखिए इससे निकालिए जरा, रा से राजगृह, पा से पाटलिपुत्र, नहीं वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से कुंडलवन। चलिए हम इसमें विश्वास करते नहीं बहुत ज़्यादा, फिर भी कहीं किसी का मन ही हो जाए ऐसा, क्योंकि कोड शॉर्टकट तो आज की हर दुनिया में हर आदमी चाह रहा है। अगला लिखिए तथ्य इसके विषय में। अब तथ्य लिख लीजिए फटाफट, क्योंकि इसके विषय में बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। सबसे विशाल बौद्ध स्तूप बोरोबुदुर में है, जावा में है, इंडोनेशिया जावा। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद से लिए गए हैं। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। जहां पर स्तूप निर्मित किए गए, निर्मित प्राचीनतम स्तूप थे जिनमें कि बुद्ध का रखा गया कुछ न कुछ अवशेष, वो महास्तूप कहलाए हैं। प्रतीक था जन्म का, इनके था कमल व सांड। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल व सांड। महात्याग घोड़ा, क्योंकि घोड़े से गए, महात्याग घोड़ा। ज्ञान पीपल, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप। स्तूप एक ऐसे ढांचा होता है जो कि बौद्ध धर्म का बाद में प्रतीक माना गया है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग तैत्तिरीय उपनिषद से हैं। महान टीकाकार बुद्धघोष के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था जब इतिहास के शोध कर रहे थे, देखिएगा इनके विषय में। अगला माना गया भविष्य में मैत्रेय को संभावित बुद्ध कहा गया है। इसके बाद आप आइए, बहुत ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। इनके पवित्र धर्म ग्रंथ पाली भाषा में है, पाली भाषा, भाषा पाली है इनकी, पाली भाषा में है। विनय पिटक हम लोगों ने किया था उपाल का, सुत्त पिटक आनंद का और अभिधम्म पिटक, इनके 3 पिटक हैं। पिटक मतलब टोकरियां हैं, साहित्य है इनका। विनय पिटक उपाल ने संकलित किया, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम है। सुत्त पिटक आनंद ने किया, इसमें 5 निकाय हैं, इनके सिद्धांतों का वर्णन है इसमें। और अभिधम्म पिटक में इनकी शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन है, जो कि तीसरी महत्वपूर्ण मोगल पुत्र तिस्त वाली जो सभा थी इसमें जोड़ा गया था, अभिधम्म पिटक। इसके बाद आप आ जाइए अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है आपका भागवत धर्म। और हमको लगता है हम लोग आज इस क्लास को यहीं करेंगे। भागवत धर्म से अगला क्लास जब मौर्य साम्राज्य वाला हम लोग करेंगे, चूँकि आज काफ़ी बातें हो गई हैं, इसके बाद बहुत मुश्किल है कराना। भागवत धर्म से लेंगे पहले हम लोग ये 4 धर्म, इनमें केवल बहुत मोटी मोटी कुछ बातें करनी है आपको। ये चारों धर्म करने के बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, क्योंकि अगली यूनिट हमारी मौर्य साम्राज्य है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा क्लास, और जो समझ में ना आ रहा हो कमेंट में लिख करके हमसे पूछिएगा, मैं उसका आपको उत्तर दूंगा। तीसरा, मेरी ये कोशिश है कि आप इससे प्रश्न उत्तर जो जुड़े हुए हैं वो करते रहिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं अगले जब लेक्चर लूंगा तो फिर यही प्रश्न दागूंगा 2-3, देखूंगा आपने क्या पढ़ा। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहा है तो हवा में मत रहिएगा, हवा में रहने का कोई भी फायदा नहीं होता है। और आप पढ़ रहे होंगे, मुझे आशा है, और खूब पढ़ेंगे। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।